जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख डिफेंस अपडेट पर। क्या भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जिसके फाइटर जेट पर फोटोनिक रडार तैनात होगा? क्या डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने चुपचाप ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जो आने वाले समय में एसा रडार की जगह ले सकती है? और आखिरकार क्वांटम रडार, जिसकी दुनिया भर में चर्चा होती है, उससे फोटोनिक रडार क्यों ज़्यादा व्यवहारिक माना जा रहा है? अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो आने वाले वर्षों में भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI, राफेल और तेजस जैसे लड़ाकू विमान पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि फोटोनिक रडार क्या है, ये रडार कितना अलग है और क्वांटम रडार से क्यों बेहतर माना जा रहा है, और भारत इस तकनीक में आखिर किस मुकाम पर पहुंच चुका है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले हम जानते हैं पूरा मामला क्या है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जहां पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, जिसको हम LRDE के नाम से जानते हैं, ये भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार तैयार कर चुका है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ये तकनीक अब केवल लैब तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर टेस्ट कराने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। यानी अब विकास का अगला चरण शुरू होगा और पहले इसे ग्राउंड टेस्टिंग से गुजारा जाएगा। इसके बाद अनमैन एयर व्हीकल यानी ड्रोन पर इसकी क्षमता जांची जाएगी, फिर नौसेना के प्लेटफॉर्म पर परीक्षण होंगे, और अगर सब कुछ सही रहा तो आखिरकार यह तकनीक भारतीय वायुसेना के आधुनिक लड़ाकू विमानों में लगाई जा सकती है। इसमें शामिल हो सकते हैं तेजस मार्क 1 अल्फा, तेजस मार्क 2, राफेल और सुखोई 30 MKI। अगर ऐसा होता है तो भारतीय वायुसेना हवाई लड़ाई की क्षमता में बहुत बड़ा बदलाव देख सकती है और अपने एडवर्सरीज की तुलना में ज़्यादा एडवांस हो सकती है। तो अब समझते हैं कि ये फोटोनिक रडार आखिरकार होता क्या है, और यही सबसे बड़ा सवाल है कि फोटोनिक रडार क्या है, ये काम कैसे करता है। देखिए, आज जितने भी आधुनिक लड़ाकू विमान हैं वो एसा रडार का इस्तेमाल करते हैं। वे पूरी तरीके से रेडियो फ्रिक्वेंसी यानी RF इलेक्ट्रॉनिक पर आधारित होते हैं, लेकिन फोटोनिक रडार इस सिस्टम को बदल देता है। यह रेडियो सिग्नल की जगह ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। इसमें प्रयोग किए जाते हैं लेज़र, फोटोनिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स और ऑप्टिकल सिग्नल प्रोसेसिंग, और ये सबसे बड़ी ताकत है इसकी। अब यहाँ पर ऑप्टिकल सिग्नल प्रोसेसिंग के कारण ये बहुत ज़्यादा चौड़ी जो बैंडविड्थ है वो पैदा कर सकता है, और इसका सीधा फायदा मिलता है ज़्यादा दूरी तक बेहतर डिटेक्शन में, छोटे टारगेट की पहचान में, कई टारगेट्स को एक साथ ट्रैक करने में, और इसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी रडार की आंख पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। और ये एसा रडार से अलग कितना है? देखिए, आज दुनिया के तमाम लड़ाकू विमान, चाहे आप उसमें राफेल को जोड़ लें, चाहे F-35 लाइटनिंग 2, चाहे F-22 रैप्टर हो या तेजस मार्क 1 अल्फा हो, सभी रडार का इस्तेमाल करते हैं, और वो रडार होता है बेसिकली एसा रडार। एसा पहले से जो मैकेनिकल रडार है उनसे ऑलरेडी कई गुना बेहतर माना जाता है, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक नॉइज़ हो गई, सिग्नल डिस्टॉर्शन हो गया, बैंडविड्थ लिमिट हो गई, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग हो गई। यही फोटोनिक रडार बाजी मार लेता है, क्योंकि इसमें ऑप्टिकल सिग्नल प्रोसेसिंग होती है। इससे सिग्नल बहुत ज़्यादा साफ रहता है, नॉइज़ कम हो जाती है, रेजोल्यूशन बढ़ जाता है, और रडार ज़्यादा तेज़ी से टारगेट को पहचान सकता है। और यही कारण है कि विशेषज्ञ इसे एसा रडार की अगली पीढ़ी मान रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में सबसे बड़ी ताकत हमें मिल सकती है। आज का युद्ध केवल मिसाइलों तक सीमित नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका को प्राप्त कर चुका है। दुश्मन लगातार कोशिश करता है कि आपके रडार को जाम कर दिया जाए या उसे गलत टारगेट दिखाए जाएं। लेकिन फोटोनिक रडार की सबसे बड़ी विशेषता ही यही है कि ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस के खिलाफ बहुत ज़्यादा मजबूत माना जाता है, क्योंकि ऑप्टिकल डोमेन में सिग्नल प्रोसेस होने के बाद ही उसे RF में बदला जाता है, और इसे जैम करना पहले से कहीं ज़्यादा कठिन हो सकता है। यानी भविष्य के एयर कॉम्बैट में ये बहुत बड़ा एडवांटेज साबित हो सकता है। तो ये स्टेल्थ फाइटर के खिलाफ क्या प्रभावी होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या फोटोनिक रडार स्टेल्थ फाइटर को पकड़ सकता है? तो इसका जवाब है पूरी तरीके से हाँ या पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति है। कोई भी इस तरह रडार स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को 100% खत्म नहीं कर सकता, लेकिन फोटोनिक रडार के पास कुछ महत्वपूर्ण फायदे हैं। इसकी बड़ी बैंडविड्थ और हाई सिग्नल फिडेलिटी जो है, उसकी वजह से ये बहुत कमज़ोर रडार रिफ्लेक्शन को भी पहचान सकता है, जैसे सामान्य रडार शायद बैकग्राउंड नॉइज समझकर छोड़ दें। इसका मतलब ये नहीं है कि F-35 या J-20 अचानक दिखाई देने लगेंगे, लेकिन उनकी डिटेक्शन पहले से बेहतर हो सकती है।
अब यहाँ पर आइए बात करते हैं कि ये क्वांटम रडार से कितने भिन्न है, क्या इनकी तुलना क्वांटम रडार से की जा सकती है। जी हाँ, अब बात करते हैं क्वांटम रडार की। क्वांटम रडार का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कि यह भविष्य की सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी होगी। सैद्धांतिक रूप से यह सही भी है। क्वांटम रडार क्वांटम इंटेंगलमेंट और क्वांटम इल्यूमिनेशन जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, लेकिन असली समस्या इंजीनियरिंग की है। इसे काम करने के लिए चाहिए क्रायोजेनिक टेम्परेचर और बहुत ही संवेदनशील क्वांटम डिटेक्टर्स, जीरो के आसपास का तापमान, वाइब्रेशन फ्री वातावरण। और अब सोचिए, क्या एक फाइटर जेट के अंदर इतना बड़ा कूलिंग सिस्टम लगाया जा सकता है? फिलहाल तो शायद नहीं। दूसरी समस्या ये है लॉन्ग रेंज डिटेक्शन। क्वांटम प्रॉपर्टीज बहुत कम ऊर्जा पर काम करती हैं, लेकिन मिलिट्री रडार को सैकड़ों किलोमीटर दूर टारगेट देखने के लिए भारी ऊर्जा भेजनी पड़ती है, और जैसे जैसे पावर बढ़ती है क्वांटम इफेक्ट कम होने लगता है, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। इसी कारण क्वांटम रडार आज भी दुनिया भर में रिसर्च स्टेज पर है। तो इसमें भारत की स्थिति क्या है? यहीं पर भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि सामने आती है जो शायद हम लोगों से अभी मुझसे परिचित नहीं है। देखिए, दुनिया अभी भी क्वांटम रडार पर रिसर्च कर रही है, और भारत ने फोटोनिक रडार के व्यवहारिक विकास पर ध्यान दिया है। अगर LRDE के परीक्षण सफल रहते हैं तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो सकता है जिनके पास मिलिट्री ग्रेड के जो फोटोनिक रडार हैं वो होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे भविष्य के फाइटर जेट पर इंटीग्रेट किया जा सकता है, यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस Mark 2, ऑर्का और टेडबीएफ, इसके अलावा दूसरे जो हमारे फाइटर जेट हैं उनमें इन जो रडार सिस्टम है इनका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, और भविष्य में अपग्रेड किए गए Su-30 MKI तथा राफेल भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो अब भविष्य में क्या होगा और हमें क्या देखने को मिल सकता है? देखिए, यदि यह कार्यक्रम सफल रहता है तो आने वाले वर्षों में फोटोनिक रडार भारतीय रक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल हो सकते हैं। इससे हमें ज़्यादा डिटेक्शन रेंज मिलेगी, बेहतर टारगेट रेजोल्यूशन, मजबूत एंटी जैमिंग क्षमता, और कई टारगेट की बेहतर ट्रैकिंग के साथ साथ स्टेल्थ डिटेक्शन में भी हमें सुधार देखने को मिल सकता है। और भविष्य के नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए ये एक मजबूत आधार हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो डेवलपमेंट चल रहा है कोई साधारण डेवलपमेंट नहीं है, इसके बहुत सारे फायदे हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, क्वांटम रडार अभी भी भविष्य का एक सपना है, लेकिन फोटोनिक रडार वास्तविकता के बहुत करीब पहुंच चुका है। अगर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सफलतापूर्वक इसे फाइटर एयरक्राफ्ट पर इंटीग्रेट कर देता है तो फिर भारतीय वायुसेना की ताकत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी यह तकनीक परीक्षण के चरण में है और वास्तविक प्रदर्शन का आकलन ट्रायल के बाद ही संभव हो पाएगा, इसलिए इसे एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में देखना चाहिए फिलहाल, ना कि अभी से पूरी सिद्ध क्षमता के रूप में। तो आपको क्या लगता है कि भारत आने वाले भविष्य में इस तकनीक को पूरी तरीके से एयर कॉम्बैट में उतार पाएगा, और ये जो तकनीक है ये भविष्य में एयर कॉम्बैट का खेल पूरी तरीके से बदल सकती है या नहीं? आप इसमें ज़रूर टिप्पणी करिए। तो इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए और कमेंट करके बताइए कि क्या फोटोनिक रडार भविष्य में ऐसा रडार की जगह ले पाएगा, और क्या एमका और तेजस Mark 2 के लिए ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।